एक्सरसाइज 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है। बोल रहे हैं दो मिरर्स हैं। कौन से मिरर्स हैं? पी क्यू एंड आर एस। और कैसे प्लेस किए हैं? पैरेलली प्लेस किए हैं एक दूसरे के। ठीक है, कौन से मिरर हैं? दो मिरर है, एक रहा ये पी क्यू एंड दूसरा मिरर है आर एस। ये दो मिरर्स हैं, एक दूसरे के पैरेलली प्लेस किए हैं। तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है? पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। ठीक है, आपको बोल रही है एक रे है ए बी, ये रही ए बी, जो कि पी क्यू को किस पे टच कर रही है? बी पर। ठीक है, तो ये क्या बन गई? इंसिडेंट रे बन गई। जो भी रे स्ट्राइक होती है किस पे? मिरर पर, उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। तो ए बी आपकी क्या है? इंसिडेंट रे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर में क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या बन गई? बी सी। बी सी इज़ द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंड फिर से क्योंकि यहाँ पर मिरर था तो बी सी क्या बन गई? इंसिडेंट रे दूसरे मिरर के लिए। एंड यहाँ पर फिर से क्या हो गई? रिफ्लेक्शन। तो सी डी क्या बन गई? इस बारी रिफ्लेक्टेड। तो बेसिकली कितनी रे है? एक ए बी रे है, एक बी सी रे है, एक सी डी रे है। ठीक है, सो ये आपको गिवन दिया। दो मिरर्स दिए हैं, पी क्यू एंड आर एस। ए बी रे दी है, बी सी रे दी है एंड सी डी क्या दिया है? रे। जो ए बी है वो पी क्यू को बी पे टच कर रही है एंड जो बी सी है या सी डी है वो आर एस को सी पर टच कर रही है। और आपको प्रूव क्या करना है? दिस, ये जो रे थी ए बी और सी डी, इनको पैरेलल प्रूव करना है। सो आपको पी क्यू आर एस के पैरेलल दिए। ठीक है, सो अगर हम, आपको याद हो लाइट चैप्टर में आपने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था? जब भी रिफ्लेक्शन होती है वहाँ पर एक इंसिडेंट रे होती है। ये है आपकी प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस, जिसमें ये इंसिडेंट रे आई। इंसिडेंट रे आने के बाद ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। तो इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या बनता है? एक नॉर्मल। क्या बनता है? नॉर्मल रे, जिसकी वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम अपनी डायग्राम में भी क्या बनाएंगे? नॉर्मल्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें मिरर्स दिए हैं, हम उसी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। सो एक पॉइंट बी पर नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री के बनता है, इक्वल। सो ये मैंने नॉर्मल बना ली। एक यहाँ पर बना रही हूँ नॉर्मल, क्योंकि दो जगह रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, दो जगह रिफ्लेक्शन हो रही है। सो नॉर्मल क्यों बनाई? क्योंकि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? सो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है हमेशा। सो हमारी डायग्राम में दिस इज़ योर इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज़ योर रिफ्लेक्टेड एंगल। सो इसे मैंने मार्किंग कर दी 1 और इसे कर दिया 2। और यहाँ पर फिर से रिफ्लेक्शन हो रही है। ये है इंसिडेंट एंगल एंड ये है रिफ्लेक्टेड एंगल, तो इसे मार्क कर दिया 3 और 4। सो फ्रॉम द गिवन डायग्राम, जब हम इसमें ये लॉ यूज़ करेंगे, सो एंगल 1 आपके एंगल 2 के बराबर हो जाएगा एंड एंगल 3 आपके एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के। नाउ जब भी दो पैरेलल लाइन हो और उस पे हम दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें, तो वो भी एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल। वो भी एक दूसरे की क्या होती है? पैरेलल। सो
यहाँ पर पहले लिख लो ड्रॉ नॉर्मल, इसे नाम दे दो MN, इसे नेम दे दो XY। ड्रॉ नॉर्मल्स MN एंड XY। उसके बाद हमने ये लॉ यूज़ किया जिसमें हमारा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। सो ये PQ और RS हमारी पैरेलल लाइंस हैं और उसमें हमने दो परपेंडिकुलर्स नॉर्मल्स ड्रॉ कर लिए, तो वो भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। सो ये हमारी PQ थी, ये थी RS, ये हमने नॉर्मल्स ड्रॉ कर लिए, तो इससे क्या होगा, ये भी क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। नाउ PQ जो है वो RS के पैरेलल है एंड MN एंड XY आर दी perpendiculars drawn on PQ and RS. So MN is also parallel to XY. So हमारी डायग्राम में ये PQ है, ये RS है, ये आपका MN है और ये आपका, ये दोनों भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ये भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ये मैंने बना लिया MN, ये मैंने बना लिया XY और ये मैंने बना ली ट्रांसवर्सल। क्या बना लिया, ट्रांसवर्सल। सो ये दोनों एंगल्स क्या बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो हमारी डायग्राम में कहाँ पर बन रहे हैं, ये 2 and 3 यही बन रहे हैं। सो ये क्या है, 2 and 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ MN is parallel to XY and which is the transversal, BC is the transversal, BC is the transversal. It implies that angle 2 is equals to angle 3. सो अभी तक हमने क्या किया, एंगल 2 और एंगल 3 को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। मैं डायग्राम बना रही हूँ। हमारी PQ जो है वो RS के पैरेलल है, ठीक है। ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 1, ये रहा 4। सो मैं साइड पे लिख रही हूँ जो अभी तक हमने किया। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है एंड एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। ये तीनों चीज़ें अभी हमने इक्वल की। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये आपका A, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ D, ठीक है। सो ये एंगल है ABC जिसमें ये 1 और ये क्या है 2। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है, तो ये कंप्लीट एंगल के हाफ होंगे। ऑल्सो एंगल 1 एंगल 2 बराबर है एंड इसी के साथ ये अपने कंप्लीट एंगल के क्या है, हाफ है। लिख सकती हूँ ऐसा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो दैट मीन्स ये कंप्लीट एंगल है ABC। सो इसके आधे हैं। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर है और ये अपने कंप्लीट एंगल के हाफ है। कौन सा, BCD। ये 3, ये 4, ये BCD, ठीक है। 3 and 4 बराबर है, ठीक है। लेट इट भी आपके पास 10 पीसीज हैं। 10 पीसीज का हाफ क्या है, 5 और 5 एक दूसरे के इक्वल है और उसी के साथ वो अपने कंप्लीट का हाफ है, मतलब 10 का हाफ है, 10/2 5। वही चीज़ लिखा, हाफ एंगल ABC, हाफ एंगल BCD। नाउ अभी हमने ऊपर क्या इक्वल प्रूव किया, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर। इसको ले लूँगी फर्स्ट, इसको ले लूँगी सेकंड, यहाँ लिखूँगी यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। एंगल 2 की जगह क्या लिख लूँगी, हाफ एंगल ABC एंड एंगल 3 की जगह क्या लिख लूँगी, हाफ एंगल BCD। हाफ हाफ कैंसिल
एंगल ए बी सी किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल बी सी डी के, जो कि मेरी डायग्राम में कौन है? ये रहा ए बी सी एंड ये रहा बी सी डी। ये वाला एंगल मैंने इसके इक्वल कर दिया। ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर रीज़न दूंगी, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल। तो इसमें हमारी ए बी एंड ये रही सी डी, हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी प्रूव।